देखो बेटा, अभी हम आपको ये तुलसी का एक पद पढ़ा रहे बनपद पर से, ठीक है। कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय और झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरादर वय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कित है। तियकी लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जलचय। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के बनपद पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने व्याख्या आप लिखेंगे इसके, तो लिखेंगे तुलसीदास जी ने अपने इस पद्यांश में उस समय का वर्णन किया है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी उनके साथ बन गए थे। तो जैसे ही कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, भगवान राम के साथ और लक्ष्मण के साथ जब सीता जी अयोध्यापुरी से निकलती हैं, अपने महल से निकलती हैं, कि धर धीर दये मग में जग 2 कदम ही चली थी कि जब अपने महल से, अपने नगर से वो निकली थी, 2 कदम ही चली थी, तो वो एक राजकुमारी थी और यहाँ पे रानी थी। पिता के घर में राजकुमारी थी, कभी मेहनत की नहीं थी, और यहाँ जो थी वो महारानी थी, बहू थी यहाँ की। कि झलकी धरि भाल कनी जल की, वैसे ही उनके माथे के ऊपर जो है पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुरादर वे, और उनके मधुर होंठ गर्म हवा से सूख गए। फिर पूजत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कित है। फिर पूछती हैं प्रभु राम से कि अब कितना चलना है। थोड़ा बहुत जंगल दिखाई देने लगा तो पर्णकुटी कहाँ बनानी है, घास फूस की कुटी कहाँ बनानी है। तियकी लखी आतुरता पियकी, उनकी इस प्रकार की आतुरता देख करके अखियां अति चारु चली जलचय, भगवान राम समझ जाते हैं कि उनकी परेशानी क्या है, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। आगे दूसरा पद्यांश इसी का है। इसमें तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन से गुजर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और गांव की स्त्रियां उनको देखती हैं, तो उनमें से एक स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है कि रानी मैं जानी अजानी महापविपावन हूं ते कटोर हियो है। कहती है कि मैं उस रानी को जान गई जिसका पत्थर से भी कठोर हृदय है, और राजौ काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो। और वो राजा दशरथ जो भलाई और बुराई के विषय में कुछ जानता ही नहीं, तभी तो उसने एक स्त्री के कहने मात्र से इनको वनवास दे दिया। आगे कहती है कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। कहती है ये तो मन को हरण करने वाली मूर्ति के समान लोग हैं, इनसे बिछड़कर इनको चाहने वाले लोग इनसे बिछड़कर कैसे जी रहे होंगे। कहती है कि आखिन में सखी रखबे जोग इन्हें किम कह वनवास दियो है। कहती हे बहन, ये तो आंखों में बसा करके रखने वाले लोग हैं, इनको किसी ने क्यों वनवास दे दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। देखिए अगला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं आपको कि शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरीछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटि सौ है।
सादर बारही बार सुभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोह। अब पूछत ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर से सखी रावर को। नीचे वाली लाइन से अर्थ निकलेगा इसका। तुलसी कहते हैं कि जब गांव की स्त्रियां इनको देखती हैं तो उनमें से वो एक स्त्री इनसे पूछती है, ग्राम बधू, ग्रामीण अंचल की रहने वाली स्त्रियां, वो पूछती हैं कि जिनके शीश पर जटाएं हैं, सीता जी से प्रश्न करती हैं, और जिनकी भुजाएं लंबी लंबी हैं, भगवान राम अजान बाहु थे जिनकी घुटनों से लंबी भुजाएं थी, विलोचन लालित जिनकी आंखों में सूर्य जैसी चमक है और जिनकी तिरछी सी भौहें, और तून सरासन बाण धरे, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं और बन के रास्ते में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सादर बारही बार सुभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोह, और अपनी आदत के अनुसार बार बार तुम्हारी ओर देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं और हमारे मन को मोह लेते हैं। वो आपके सुंदर लगने वाले, सांवरे से सुंदर लगने वाले आपके कौन लगते हैं। आगे के पद्यांश में उत्तर दे रहे हैं कि देखिए कि सुनि सुंदर वैन सुदारस सानि जयानी है जान की जानी भली। शहद से, अमृत से मिश्रित वचनों को सुन करके माता सीता बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, और उनकी बातों को भली भांति समझ जाती है कि वो उनसे क्या जानना चाहती हैं। तो तिरछे कर नैन तैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। आंखें तिरछी करके, नजरें तिरछी करके इशारे में ही उनको समझा देती है और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ते ही अवसर सो है सवै अब लोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय पर ग्रामीण स्त्रियों की आंखों रूपी कमलनियां उसी प्रकार शोभा पा रही थी जिस प्रकार से अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंजकली। जिस प्रकार से सुबह सूर्य के निकलने पर तालाब में कमलनियां शोभा पाती हैं, ठीक उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य के उदय होने पर ग्रामीण स्त्रियों की आंखों रूपी कमलनियां शोभा पाती थी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश थे, इनको आप पढ़िए।